एक दिन मामा भांजे दोनों मिलकर खेत में खेती का कार्य कर रहे थे। तभी मोहनदास के हाथ से किसी ने गड़ासा छीनकर दूर फेंक दिया। मोहनदास ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। किसने गड़ासा फेंका? बालाजी के अलावा और कौन होगा? श्रोतागणों, आज की इस कहानी में बालाजी के चमत्कार आपको पढ़ने को मिलेगा। लच्छी राम जी पाटोदिया के सबसे छोटे पुत्र मोहनदास बचपन से ही संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिनका निवास स्थान सीकर के रुलियानी गांव में है। लच्छी राम जी पाटोदिया शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे चाहते थे उनकी संतान भी उनके जैसी बने। जब भी मंदिर सत्संग जाते, अपने पुत्र को संग में लेकर जाते। मंदिर में भजन कीर्तन सुनकर मोहनदास बड़े खुश होते और भगवान के कीर्तन में घंटों खोए रहते। सत्संग और पूजा अर्चना में शुरू से ही उनका मन रमता था। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक तेजस्वी संत बनेगा, दुनिया में इसका नाम होगा। यह घटना सन 1754 की है। मोहनदास की एक छोटी बहन थी, कान्ही, जिसका विवाह सालासर ग्राम में बड़ी धूमधाम से हुआ था। लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चात ही एकमात्र पुत्र उदय के जन्म के साथ ही मोहनदास की बहन कान्ही विधवा हो गई। मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने की गरज से सालासर में आकर रहने लगे। मोहनदास खेतों में दिन रात काम करते। भांजा उदय भी मामा के साथ खेतों पर काम करने लगा। उनकी मेहनत से कान्ही के खेत लहराने लगे। अब किसी चीज का कोई अभाव नहीं था और उनके घर हर याचक को आश्रय मिलने लगा। द्वार पर आए हर याचक को भोजन कराकर मोहनदास और उनकी बहन बड़े प्रसन्न रहते। भांजा उदय भी बड़ा हो गया, उसका विवाह कर दिया गया। एक दिन मामा भांजे दोनों मिलकर खेत में कृषि का कार्य कर रहे थे। तभी मोहनदास के हाथ से किसी ने गड़ासा छीनकर दूर फेंक दिया। मोहनदास ने इधर उधर देर तक देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। भांजे उदय ने पूछा, मामा, आपको क्या हुआ है? आप काम छोड़कर इधर क्यों देख रहे हैं? मोहनदास अपना गड़ासा पुनः उठा लाए, कार्य में लग गए। लेकिन थोड़ी देर बाद पुनः वही घटना हुई। किसी ने गड़ासा छीनकर दूर फेंक दिया। ऐसा कई बार हुआ। उदय दूर से सब देख रहा था। वह निकट आया और मामा को कुछ देर आराम करने की सलाह दी। मोहनदास जी ने कहा, कोई उनके हाथ से जबरन गड़ासा छीनकर फेंक रहा है। लग रहा है जैसे कोई नहीं चाहता है मैं ये काम करूं। साय को उदय ने अपनी माँ कान्ही से इस बात की चर्चा की। कान्ही ने सोचा, मैंने भाई को आते ही अपनी परेशानियों में डाल दिया। कभी अपने भाई के दुख दर्द को नहीं समझा। भाई का विवाह करवा देते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए कान्ही मोहनदास के पास गई और उससे विवाह की बात की। मोहनदास ने कहा, जिस लड़की से मेरे विवाह की बात चलाओगी वह जीवित नहीं बचेगी। और यही हुआ। जिस कन्या से मोहनदास के विवाह की बात की, वह अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके बाद कान्ही ने भाई पर विवाह के लिए दोबारा नहीं कहा। मोहनदास जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और भजन कीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन कान्ही का पुत्र और भाई मोहनदास भोजन कर रहे थे। तभी द्वार पर किसी याचक ने भिक्षा मांगी। कान्ही को जाने में कुछ देर हो गई। वह पहुंची तो उसे मात्र एक परछाई दिखी। लेकिन कान्ही को अपने विलंब पर बहुत पश्चाताप हुआ। तब मोहनदास जी कहने लगे, वो स्वयं बालाजी थे। कान्ही हैरान थी। वह मोहनदास जी से बालाजी के दर्शन कराने का आग्रह करने लगी। मोहनदास जी ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी और 1.5-2 महीने पश्चात किसी साधु ने पुनः नारायण हरि का उच्चारण किया। अब की बार कान्ही दौड़ी दौड़ी मोहनदास जी के पास गई। मोहनदास जी द्वार पर पहुंचे तो साक्षात साधु वेशधारी बालाजी थे।
जो अब तक वापस हो लिए थे। मोहनदास जी तेजी से पीछे दौड़े, उनके चरणों में लौट गए, विलंब के लिए क्षमा याचना करने लगे। तब बालाजी वास्तविक रूप में प्रकट हुए, बोले, मैं जानता हूँ मोहनदास, तुम सच्चे मन से सदैव मुझे जपते हो। तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। मोहनदास जी विनयपूर्वक बोले, प्रभु, मैं आपको अपने अंतर मन से सदैव देखता हूँ। बस एक बार आप मेरी बहन कान्ही को दर्शन दे दीजिए। भक्त वत्सल बालाजी ने आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा, मैं आऊंगा, मेरे लिए आसन तैयार रखना। भोजन में मैं मिश्री सहित खीर व चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा। भक्त शिरोमणि मोहनदास सप्रेम बालाजी को अपने घर लाए और बहन भाई ने आदर सहित प्रेम पूर्वक पवित्र आसन पर बिठाया। अत्यंत कृतज्ञता से उन्हें मनपसंद भोजन कराया। सुंदर और स्वच्छ सैया पर विश्राम के पश्चात भाई बहन की निश्चल सेवा से प्रसन्न हो बालाजी ने कहा, कोई मेरी छाया को अपने ऊपर करने की चेष्टा नहीं करेगा। श्रद्धा सहित जो भेंट की जाएगी मैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करूंगा एवं इस सालासर स्थान पर सदैव निवास करूंगा। ऐसा कहकर बालाजी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद मोहनदास जी एकांत में शमी वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने मौन व्रत धारण किया और बालाजी का ध्यान करने लगे। लोग उन्हें पागल समझने लगे और उनका नाम बावलिया रख दिया। और एक दिन मोहनदास शमी वृक्ष के नीचे बैठे धुनी रमाए जब तपस्या कर रहे थे, अचानक ही शमी वृक्ष फलों से लट गया। एक जाट पुत्र फल तोड़ने के लिए उसी शमी वृक्ष के ऊपर चढ़ा तो घबराहट में कुछ फल मोहनदास जी पर आ गिरे। उन्होंने सोचा वृक्ष से कोई पक्षी गिरकर घायल न हो गया हो, लेकिन आंखें खोली तो जाट पुत्र को वृक्ष पर चढ़ा हुआ देखा। जाट पुत्र भय से कांप उठा। मोहनदास जी ने उसे भय मुक्त किया और नीचे आने को कहा। नीचे आने पर जाट पुत्र ने बताया कि माँ के मना करने पर भी पिता ने उसे शमी फल लाने की आज्ञा दी और कहा कि वह पागल बावलिया तुझे खा थोड़ी न जाएगा। तब बाबा मोहनदास जी ने कहा, अपने पिता से कहना कि इन फलों को खाने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। हम तो भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन जाट ने बाबा की बात की खिल्ली कर दी। कहते हैं फल को खाते ही जाट की मृत्यु हो गई। तब से लोगों के मन में बाबा मोहनदास के प्रति भक्ति भाव का बीज अंकुरित हुआ, जो आगे चलकर अनेक चमत्कारी घटनाओं के बाद वृक्ष अपनी जड़ें बनाता चला गया। एक बार भांजे उदय ने देखा बाबा के शरीर पर पंजों के बड़े निशान हैं, तो पूछा, बाबा टाल गए। बाद में ज्ञात हुआ बाबा मोहनदास और बालाजी प्राय मल्ल युद्ध एवं अन्य तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। बालाजी का साया सदैव बाबा मोहनदास जी के साथ रहता था। इस तरह की घटनाओं से बाबा मोहनदास की कीर्ति दूर दूर गांवों तक फैलती चली गई। लोग उनके दर्शन को आने लगे। तत्कालीन सालासर बीकानेर राज्य के अधीन था। सालासर व उसके निकटवर्ती अनेक गांवों की देखरेख का जिम्मा शोभासर के ठाकुर धीरज सिंह के पास था। एक दिन डाकुओं का एक विशाल जत्था लूटपाट के लिए उसी ओर बढ़ा चला आ रहा था। इतना वक्त नहीं था कि बीकानेर से सैन्य सहायता मंगवाई जा सके। सालासर के ठाकुर सालम सिंह बाबा मोहनदास की शरण में पहुंचे और अपनी आप बीती सुनाई। बाबा ने कहा, चिंता ना करें, बालाजी का नाम लेकर डाकुओं की पताका को उड़ा देना। ठाकुरों ने बालाजी का नाम लेकर बाबा मोहनदास के कहे अनुसार वैसा ही किया और डाकुओं की पताका को तलवार से उड़ा दिया। डाकुओं के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। डाकू सरदार उनके चरणों में आ गिरे और इस तरह की चमत्कारी घटनाएं देखकर लोगों की श्रद्धा और मजबूत हो गई। बाबा मोहनदास ने बालाजी का एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। सालम सिंह ने भी आसोटा में अपने ससुर चंपावत को बालाजी की मूर्ति भेजने का संदेश भिजवाया।
इधर आसोटा गांव में एक किसान ब्रह्म मुहूर्त में अपना खेत जोत रहा था और एकाएक हल का निचला हिस्सा किसी वस्तु से टकराया। खोद कर देखा तो वहां मूर्ति निकली जो साक्षात बालाजी की मूर्ति थी, लेकिन व्यवस्था के चलते किसान ने जब ध्यान नहीं दिया तो उसके पेट में तीव्र दर्द उठा। लोग इकट्ठा हुए। लोगों का शोर सुनकर किसान की पत्नी भी दौड़ी दौड़ी आई। किसान ने दर्द से कराहते हुए प्रतिमा निकालने और पेट में तीव्र दर्द होने की बात बताई। कृषक पत्नी बुद्धिमती थी। उसने प्रतिमा को आदर पूर्वक अपने आंचल में लिया, उसकी मिट्टी साफ की तो वहां राम लक्ष्मण को कंधे पर लिए वीर हनुमान की दिव्य झांकी के दर्शन हुए। बोलिए बालाजी महाराज की जय। काले पत्थर की उस प्रतिमा को उसने एक पेड़ के निकट स्थापित किया। यथाशक्ति प्रसाद चढ़ाकर अपराध क्षमा की प्रार्थना की। मानो तभी एक चमत्कार हुआ। किसान स्वस्थ खड़ा हो गया। चमत्कार की खबर आग की तरह सारे गांव में फैल गई। आसोटा के ठाकुर चंपावत उस मूर्ति को अपनी हवेली में ले गए। उसी रात ठाकुर को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन दिए और मूर्ति को सालासर पहुंचाने की आज्ञा दी। ठाकुर चंपावत ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा में भजन मंडली के साथ सजी धजी बैलगाड़ी में मूर्ति को सालासर की ओर विदा कर दिया। उसी रात भक्त शिरोमणि मोहनदास जी को भी बालाजी ने दर्शन दिए और कहा, मैं अपना वचन निभाने के लिए काले पत्थर की मूर्ति के रूप में आ रहा हूं। ठाकुर सालम सिंह ने मूर्ति के स्वागत में तैयारी शुरू कर दी और सन 1754 में शुक्ल नवमी को शनिवार के दिन पूर्ण विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। सावन द्वादशी मंगलवार को भक्त शिरोमणि मोहनदास जी भगवत भजन में इतने लीन हो गए कि उन्होंने घी और सिंदूर से मूर्ति को श्रृंगारित कर दिया। उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ और उसी समय बालाजी का पूर्वदर्शित रूप, जिसमें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर धारण किए हुए थे, अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर दाढ़ी, मूछ, मस्तक पर तिलक, विकट भौहें, सुंदर आंखें, पर्वत पर गदा धारण किए अद्भुत रूप के दर्शन होने लगे। वर्तमान में मंदिर के द्वार व दीवारें चांदी विनिर्मित मूर्तियों और चित्रों से सुसज्जित है। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर प्रभु श्री राम दरबार की मूर्ति के नीचे 5 मूर्तियां हैं। मध्य में भक्त मोहनदास बैठे हैं। दाएं श्री राम व हनुमान तथा बाएं बहन कान्ही और पंडित सुखराम जी बहनोई दिखाए गए हैं। मंगलवार, शनि और प्रत्येक पूर्णिमा को दर्शनार्थी विशेष रूप से यहाँ आते हैं। कालांतर में मोहनदास जी ने भांजे उदय राम जी को अपना चोला प्रदान करके उन्हें मंदिर का प्रथम पुजारी नियुक्त किया और आज भी यह परंपरा कायम है। संवत 1850 की वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को ब्रह्म मुहूर्त में बाबा मोहनदास जी समाधिस्थ हो गए। पास ही कानीबाई की भी समाधि है। उस समय कहते हैं अनेक लोगों ने बालाजी के प्रत्यक्ष दर्शन किए, जो अपने सखा तुल्य मोहनदास को आशीष दे रहे हैं। आज सालासर भक्तों का एक पुनीत तीर्थ है। आज भी बालाजी अपने सखा मोहनदास जी को दिए वचन का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसा बताते हैं कि यहाँ मोहनदास जी के रखे हुए 2 कोठले थे, जिनमें कभी समाप्त न होने वाला अनाज भरा रहता था, पर मोहनदास जी की आज्ञा थी कि इनको खोलकर कोई न देखे। बाद में किसी ने इस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जिससे कोठलों की वह चमत्कारी स्थिति भी समाप्त हो गई। मंदिर के बाहर धुना है। यह धुना श्री बालाजी के मंदिर के समीप भक्त प्रवर श्री मोहनदास जी महाराज द्वारा अपने हाथों से प्रज्वलित किया गया था। यह धुनी तब से आज तक प्रज्वलित है। श्रद्धालु जन इस धुने से विभूति ले जाते हैं और अपने संकट निवारणार्थ उपयोग करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह विभूति भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देती है। मंदिर में मोहनदास जी के पहनने के कड़े भी रखे हुए हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 3 बड़े मेले लगते हैं।
जय बालाजी महाराज, जय श्री कृष्ण।